आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम लगातार कहते चले आ रहे थे कि बेशर्मी की हद होती है। बेशर्मी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी मौजूदा सत्ताधारी दल में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फिर भी यह बेशर्मी यहां आकर टिक जाती है कि आप सत्ता को गिराते हैं उस वक्त जब प्रदेश को एक स्थायी सरकार की आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह एक स्थायी सत्ता को गिरा दिया जाता है और मध्य प्रदेश के आंकड़े आज आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर कितने अधिक हो चुके हैं। मंत्री पद का भी अभी पुख्ता रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। तो एक स्थायी सरकार को आपने गिराया आपने सत्ता हासिल करने के लिए। महाराष्ट्र में भी यही कवायदें चल रही थी, चल रही हैं और शायद चलती रहेंगी जब तक उद्धव सरकार को गिरा ना दिया जाए। इस वक्त आपको पता है कोरोना संकट बहुत ही प्रचंड रूप से फैला हुआ है। उसने अपनी जड़ें पूरे भारतवर्ष में फैला ली हैं। इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस का कहना है, उन्होंने एक मीटिंग करी और सांसद नारायण राणे भी थे। उनका यह कहना है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राष्ट्रपति शासन लागू कर दें राज्य में, क्योंकि उद्धव सरकार कोरोना से उबारने में नाकाम साबित हो रही है जनता को। हम आपको बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश को भी आप बिल्कुल दूर नहीं रख सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहां भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने इस बात की बिल्कुल भी आलोचना नहीं की है कि महाराष्ट्र में आखिर गुजरात में मध्य प्रदेश में इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आपको क्या लगता है कि वह सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी जो जनता को चाहिए हैं? बिल्कुल नहीं। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे सिर्फ फायदा जो होने वाला है वह होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो केवल फायदे मात्र के लिए एक राज्य को जहां एक बहुत बड़ी आबादी है उसे बलि का बकरा बना देना कितना सही है, आपको सोचना होगा दोस्तों। आप खुद बताएं, एक चलती फिरती सत्ता को गिराने के लिए आप कह रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। आप अपनी सत्ता के जो हित हैं उनको बिल्कुल साध सकते हैं, लेकिन इस संकट के निकल जाने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी आपने राष्ट्रपति शासन हटा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था कुछ घंटों के लिए। यह आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा जो कर्तव्य है वह यह है कि हम जनता को आखिर इस संकट से कैसे उबार पाएं, कैसे उनके गृह राज्यों तक माइग्रेंट लेबर्स को पहुंचा सकें। यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या महाराष्ट्र की सत्ता को गिराया जाएगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? यदि लागू किया जाता है तो इसमें आखिर किसका हित है, किसका फायदा होने वाला है और किसका नुकसान होगा? इस संबंध में अपनी राय देना आप हमें बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।